आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक चलती बस में बैठा व्यक्ति बस के अचानक मुड़ने पर बस की खिड़की से जा टकराता है। इसकी व्याख्या बस में बैठा व्यक्ति किस प्रकार करेगा तथा पृथ्वी पर खड़ा अन्य व्यक्ति किस प्रकार करेगा, ये हमको समझाना है इस प्रश्न में। तो दोस्तों बस का पीछे का व्यू लेते हैं, रियर व्यू ले लेते हैं। चलिए पीछे से देख रहे हैं इस बस को, ठीक है। अब इस बस को हम पीछे से देख रहे हैं दोस्तों। अब इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, खिड़की के पास। और वो व्यक्ति क्या हो रहा है, बस के अचानक मुड़ने से खिड़की के पास आ जा रहा है, ठीक। तो इसको हम बाहर से खड़े होकर किस तरीके से देख सकते हैं, और अगर हम बस में खड़े हैं तो हमारे लिए ये किस तरीके का नजरिया हो जाएगा, ये देखना है। अब दोस्तों यदि हम या कोई बाहर में व्यक्ति खड़ा अवलोकन कर रहा है इस चित्र को, तो वो क्या सोचेगा कि व्यक्ति जो है वो आगे की ओर जा रहा है, तो उसका जो जड़त्व है वो आगे की ओर जाने के लिए है। लेकिन बस अचानक मोड़ ले रहा है, बस किस इस दिशा पर मोड़ ले रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक। तो बस अचानक मोड़ लेगा तो इसका जड़त्व, व्यक्ति का जड़त्व तो आगे जाने का प्रयास करेगा, और बस जैसे ही मुड़ेगा तो परिणामी कुछ इस दिशा पर लगेगा और बस जो है वो कुछ इस दिशा पर रहेगा। मतलब बस से बाहर की ओर बल लग रहा है, तो उसी तरीके से ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, दीवार की ओर सट जाएगा, बाहर की ओर बल लगेगा, ठीक है। तो ये सब किसके नाम से हो रहा है बोलेंगे हम तो बोलेंगे भाई कि ये सब हो रहा है गति के जड़त्व के नाम से, ठीक है। कारण हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जड़त्वीय फ्रेम बाहर का ले रहे हैं, ठीक है। तो बाहर के फ्रेम से देखें तो सब चीजें स्थिर हैं, गति जो कर रही है वो है सिर्फ ये बस और उसके साथ में बैठा ये व्यक्ति, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम व्यक्ति हैं और हम ही बैठे हैं बस में, और हम क्या हो रहे हैं, जो बस अगर मुड़ रहा है तो हम बस की खिड़की से जाकर टकरा रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे दोस्तों, या फिर वो बस में बैठा व्यक्ति किस तरीके से देखेगा, इस तरीके से। क्योंकि बस क्या है, वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है, यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब अर्धवृत्तीय हो चाहे फिर वो पूर्ण वृत्तीय गति हो, वृत्तीय गति कर रही है, थोड़ा बहुत भी मोड़ ले रही है, मतलब क्या है, उसका कोई ना कोई केंद्र होगा। अगर उसको पूरा मैं वृत्त बना दूं तो, ठीक है, तो केंद्र की परतः वो गति कर रही है, मतलब वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है। अब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इस बस में जो बैठा व्यक्ति उसके फ्रेम से, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या आ गई, वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति में बाहर की ओर बल लग रहा है, तो ये जड़त्व के कारण हो रहा है, ऐसा हम नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम तो, हमारा फ्रेम क्या है, बस है, हम तो बस के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। अब बस के साथ हम चल रहे हैं दोस्तों, तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि बस के सापेक्ष हम कौन सी गति कर रहे हैं, हम तो बस में बैठे हुए हैं। तो हम पर बाहर की तरफ एक बल तो लगेगा, हम खिड़की से जा तो टकराएंगे, लेकिन इसको जड़त्व तो नहीं कह सकते हम। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं बस के सापेक्ष बैठे, बस जो है हमारे साथ चल रहा है या फिर हम बस के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अपेक्षित गति कोई भी नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको एक छद्म बल। जो बल तो लग रहा है लेकिन बल लग नहीं रहा है वास्तविकता में, बस उस बल का यहाँ पर क्रिया हो रही है, ठीक है। और उस बल का नाम भी होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ये अपकेंद्रीय बल क्या करता है, प्रत्येक वृत्तीय गति में बाहर की तरफ एक बल लगता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बाहर की तरफ जाते हैं, इसके पीछे भी जड़त्व ही रहता है, लेकिन फ्रेम का अंतर होता है, ठीक। हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, कौन से फ्रेम में देख रहे हैं, इस तरीके से। तो अपकेंद्रीय बल एक छद्म बल, एक प्रकार का छद्म बल है जो प्रत्येक वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगता है। ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि इस बल के पीछे, मतलब जैसे कि अगर हम इसी बस को देखें तो बस आगे की ओर जा रही है, तो पीछे टायर जो है वो घूम के बस को आगे की ओर गति प्रदान कर रहा है। टायर को गति कौन प्रदान कर रहा है, एक्सल, जो अंततः पावर जो है, यानी कि शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, वो जो इंजन से ले रहा है, ठीक है। तो इंजन यहाँ पर बस को आगे बढ़ाने में बल लगा रहा है, ये पहिए बल लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दूसरी जगह पर धकेलने में कौन बल लगा रहा है, यहाँ पर कोई है क्या जो आदमी हमको धकेल रहा है या कुछ भी, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो है छद्म बल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको छद्म बल बोलते हैं। और हम अगर फ्रेम में देखें, जिस फ्रेम के साथ हम खुद ही वृत्तीय गति कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बल क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो ये बल जड़त्व बल के रूप में जाना जाएगा। तो दिए गए जो घटने हैं उसकी व्याख्या हम अलग अलग जगह से देखकर अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आ जाएगा जड़त्व तो कहीं आ जाएगा अपकेंद्रीय बल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।